आज हम लोग करने वाले देखिए ये मैट्रिक्स में इनवर्स का चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ये थोड़ा सा स्टूडेंट लोगों को हार्ड लगता है तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। तो देखो हम तुमको ये बोलते हैं कि आप लोग टाइम नहीं देखिए, कंटेंट कितना बढ़िया मिल रहा है, आप अदर जगह आप कंपेयर कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग देखिए पूरी सिस्टम से हो रहा है। जिस तरह से आपको बैच में पढ़ाया जा रहा है इस ढंग से आपको पढ़ा दिया जा रहा है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी तो थोड़ा समय लगता है 1-2 क्लास एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। रही बात सिलेबस का तो सब खत्म करने का कैपेसिटी रखता है तो हम भी खत्म करने का कैपेसिटी रखते हैं, तो इसकी चिंता आप ना करें। और आपको पता है, आप पता कर लीजिए, मेरे यहाँ तो सुपर गरीब रथ यात्रा चलता है जिसमें 2 घंटे का बैच 30 दिन होता है, जिसमें मैथ का मैं 0 से शुरू करूंगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो उसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं, टाइम है तो पढ़िए आप लोग, ना एग्जाम का ठिकाना है और जो टॉपिक चल रहा है उसको चलने दीजिए सिस्टम से, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा रेगुलर बढ़ते। आज हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। आपको अभी तक हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताया, 2 हमने बताया था आपको क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। देखते हैं आंसर। सबसे पहली बात कि आप लोगों को इनवर्स निकालना है, लेकिन निकालना होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो देखते हैं, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहला आपको बोले हुए थे कि हमको लिखना पड़ता है वी मे राइट a इज इक्वल टू आई इंटू ए। देखो छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को खुद गौर करना है। पहले आप लोग रफ में डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं आएगा डिटर्मिनेंट 0 तो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग निकालिएगा, आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोगों को ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले आते हैं और आज इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लीजिए तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो या रो ट्रांसफॉर्मेशन हो, इतना करना ही पड़ता है, इतना कर लीजिए। अब आप लोग लिखना बंद कर दीजिए, आपको समय मिलेगा, आपको उतारने का समय मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए उस बात के लिए। आइए तो ए जो आप लोग देख रहे हैं, ए को हम लोग नोट कर लेते हैं 2 1 -1 3 4 -5 -2 0 6। क्लियर है। इसके बाद आई का आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। चलिए अब बात वो नहीं है, हम लोग यहाँ लगा रहे हैं और आपको याद होगा ना, सब बात याद होगा। 3/3 ऑर्डर में 3/3 है और जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रॉफ देख लीजिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, दोनों में सेम ही रूल लगता है। देखिएगा तो कैसे गिनती होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ। ठीक है, ये है किस ट्रांसफॉर्मेशन का, ये है आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये सब आपको बताए हुए हैं। आपको ऐसे आना पड़ता है, फिर यहाँ से आपको देखिए ये जब हो जाता है तो फिर आपको यहाँ से आना पड़ेगा और फिर जब ये हो जाएगा तो यहाँ से आना पड़ेगा। ये है आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह से यदि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, ध्यान दीजिएगा, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देगा तो कहानी आपकी बदल जाएगी। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट ये होगा
ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, फिर ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये सेवेंथ हो जाएगा, ये एट्थ हो जाएगा और ये नाइन्थ हो जाएगा। देखिए ये हो गया कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? अच्छा आइए अब इसमें हम लोगों का काम कैसे चलता है, तो कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क कैसे चलता है। पहले इसको करना पड़ेगा, फिर आपको इसको करना पड़ेगा, फिर आपको इसको करना पड़ेगा। तो ये है कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड को बनाना पड़ता है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप लोग कोई लगाइए, तो हम आज पर सिखा रहे हैं आपको कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोग पेन चलाना बंद कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, पेन चलाना बंद, पूरा यहाँ दिमाग को कंसंट्रेट रखिएगा। बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए सबसे पहली बात कि इसको यदि हम देखें, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले किसको लाना है, सबसे पहले इसको लाना है, इसको चेंज करना है। इसको किस चीज में चेंज करना है, तो वन को चेंज करना है। ठीक, आप कौन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किससे लेते हैं, या तो लेफ्ट साइड वाले से हेल्प लेते हैं या तो राइट साइड वाले से लेते हैं। तो इसके राइट साइड में तो कोई, सॉरी लेफ्ट साइड में तो कोई है नहीं, तो हेल्प ये राइट साइड वाले से लेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये वन डायरेक्ट दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, ये वन डायरेक्ट दिया हुआ है, वन आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ है, तो एक टेंशन तो सीधा दूर हो गया। कॉलिंग टू को उठा के ला देंगे, हमको यहाँ क्या लाना है, वन। क्या लाना है, यहाँ देख लीजिए क्या लाना है, हमको यहाँ लाना है वन। वन यहाँ पर दिया हुआ है, हम राइट वाले का हेल्प ले सकते हैं क्योंकि कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में जो हेल्प लिया जाता है वो या तो राइट वाले से लिया जाता है या तो लेफ्ट वाले से। ठीक है, तो राइट वाले से हेल्प, तो राइट, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कोई है नहीं, तो राइट वाले से आप हेल्प ले लीजिए, राइट वाले से आप हेल्प ले लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो राइट वाले से हेल्प लेने के लिए राइट वाले से हेल्प लेने के लिए हम देखेंगे कि भाई क्या कोई डायरेक्ट वन है, तो है ना, डायरेक्ट वन है, वन चाहिए। सीधे यहाँ पर तो बहुत सिंपल हो गया, कॉलिंग टू को ला देंगे कॉलिंग वन पर, कॉलिंग वन चला जाएगा कॉलिंग टू पर। तो इसका ऑपरेशन कैसे लिखिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा, सब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया जा चुका है। कॉलिंग टू जा रहा है कॉलिंग वन पर और कॉलिंग वन जा रहा है कॉलिंग टू पर। इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, कॉलिंग वन जा रहा है कॉलिंग टू पर, कॉलिंग टू जा रहा है कॉलिंग वन पर। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाने वाला है, कॉलिंग टू, ये है ना कॉलिंग टू, ये आ रहा है कॉलिंग वन पर, कॉलिंग टू जा रहा है, कॉलिंग वन जा रहा है कॉलिंग टू पर। ये कॉलिंग थ्री का कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं किया गया, तो उतार लीजिए, यहाँ भी वही कर दीजिए, राइट साइड में भी कॉलिंग टू आ रहा है कॉलिंग वन पर और कॉलिंग वन जा रहा है कॉलिंग टू पर, कॉलिंग थ्री का कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए एक काम तो आपका हो गया, यहाँ टिक लगाते चलिए, ये कर लिया आपने, देखिए वन आ चुका है। ठीक, अब आप कौन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड, तो सेकंड में कौन आएगा, बी आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड। अब देखिए आपको देखना, थोड़ा सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको देखना है कि आपको अब बनाना क्या है। हो सकता है कभी कभी, समझ लीजिए एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो को एक के बाद में हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, एक बात बताइए, वन तो आ गया, अब हमको इसको बनाना है जीरो, इसको बनाना है जीरो। ठीक है, कौन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम हेल्प किससे ले सकते हैं, लेफ्ट वाले से न तो राइट वाले से। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को यदि हम बदल रहे हैं
तो इस दोनों के राइट साइड में कोई है ये नहीं है, तो हेल्प भी किससे मांगेगा, लेफ्ट साइड वाले से मांगेगा। लेफ्ट साइड में कौन है, 1। अब दिमाग लगाइए, इस दोनों का चिन्ह सेम है, बारी बारी से विचार कीजिए, इस दोनों का चिन्ह सेम है, तो चिन्ह सेम है तो क्या डायरेक्ट घटा, आपको कल हम बोले थे, 2 क्वेश्चन बना चुके हैं कि चिन्ह सेम रहता है साइन तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और साइन जब डिफरेंट होता है तो जोड़ते हैं। तो दोनों का साइन क्या है, सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो घटाना पड़ेगा। तो क्या डायरेक्ट घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं। कहीं 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना बात। तो यहाँ पहला ऑपरेशन होगा, बोलिए ये 2 कौन कॉलम में है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो लिखेंगे C2 ट्रांसफर टू C2 माइनस C1 गुने 2। समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए अब जरा इसका तो कर लिए, अब C3 को देखिए, ये C3 में -1 है, हेल्प किससे लेना है, इससे नहीं ले सकते, ये तो खुद बदल गया, तो इससे हेल्प कैसे लीजिएगा, ये -1 है, और इस -1 से गौर कीजिएगा, इस -1 को हेल्प लेना है 1 का। अब देखते लीजिए, एओ का माइनस चिन्ह है, एओ का प्लस चिन्ह है, तो दोनों को घटाना होगा कि जोड़ना होगा, जोड़ना पड़ता है। दोनों का साइन, देखिए बार बार एक ही बात बोल रहा है, साइन सेम है तो वहां पर घटाना पड़ेगा, और साइन डिफरेंट है तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखते लीजिए, डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है, तो हाँ आ जाता है, -1 में +1 जुटेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पर सीधा लिखाएगा C3 ट्रांसफर टू C3 में C1 को जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर C3 में C1 को जोड़ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रख के काम होता है, ऐसे बुलबुलाने से नहीं होगा। चलिए अब कुछ बात करते हैं, आपके योजना के मुताबिक C2 बदलेगा, C3 बदलेगा, लेकिन C1 तो नहीं बदलेगा। तो C1 नहीं बदलेगा तो देख लीजिएगा, दोनों तरफ का C1 हम चुपचाप छाप दिए, दोनों तरफ का C1 हमने छाप दिया। चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा दिमाग को फास्ट कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, यहाँ घटाइए, यहाँ ऑपरेशन देख लीजिए, C1 को 2 से गुना करके C2 में घटाना है, तो 2 से गुना किए तो 2 हो गया, 2 में से 2 घट गया 0, 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8, 3 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, कर सकते हैं। अच्छा इसको गुना कीजिए कितना से, 2 से, यहाँ ऑपरेशन 2 है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो 0 है, कोई असर नहीं पड़ता है, 0 गुने 2 तो 0, -2 में 0 घट गया, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। आइए अब अगला क्या है, इसका हो गया। अब देखिए, जो बच्चा कमजोर है, हम कल से ही बता रहे हैं, बच्चा कमजोर है, फास्ट दिमाग नहीं है, तो आइए भाई रफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C1 का C2 का पहला मेंबर 2 है और C1 का पहला मेंबर 1 है, लीजिए आंसर खुद निकलता चला जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा, C2 का दूसरा मेंबर कौन है, 3 है, ठीक, C2 का दूसरा मेंबर 3 है, माइनस C1 का दूसरा मेंबर 4 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है, -5 हो रहा है। फिर देख लीजिएगा, C2 का तीसरा मेंबर कौन है, -2 है, रखिए -2 -4 इंटू, और C1 का तीसरा मेंबर कौन है, 0, कितना आंसर आ रहा है। अरे भाई तो पूछो तो दिमाग फास्ट करो, सीखोगे कैसे फिर। तो इसको आप सीधा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाना, करिए ना, बहुत सीधा है, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, 2 में से 2 घट गया 0, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया, 3 में से 8 घट गया, कितना हो गया -5, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 0, -2 में 0 घट गया, कितना हो गया -2, कॉलम 2 का काम हो गया। आइए अब हम बात करते हैं कॉलम 3 पर, खाली यहाँ समझिए ऑपरेशन को, सीधे कॉलम 3 में कॉलम 1 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए, -1 में प्लस, कॉलम 3 में कॉलम 1 को जोड़ना है, तो -1 में +1 को जोड़ दिए तो 0, -5 में +4 को जोड़ दिए तो -1, और 6 में 0 को जोड़ दिए तो +6,
तो जे काम इधर किए वह काम उधर करना पड़ेगा। आइए दिमाग लगाते हैं। 2 से गुना किए तो 0, इसमें से घटाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुना कीजिए तो 2, 0 में से घट गया -2। 2 से गुना किए तो 0, 0 में से घट गया। आ रहा होगा समझ में। अच्छा क्या है, C3 में सीधे C1 को जोड़ना है तो 0 में 0 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा। अच्छा 0 में 1 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा। अच्छा 0 में 0 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा। देखिए सीखना पड़ता है, कोई भी चीज आता कुछ नहीं है, सीखना पड़ता है, सब सीखना पड़ता है। चलिए तो ये मैं बात कर रहा था, ये हो गया हम लोगों का एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब यहाँ जो काम कर लिए उस पर टिक लगा दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब आप देख लीजिए अगला नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हम लोगों को देखना होगा कि अब हमको क्या करना है। और याद रखिएगा कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हर जगह कॉलिंग में लगाना होगा, हर जगह आपको कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना होगा। एक बात बताइए, तो कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में इसको बनाना है 0, ठीक। इसको देख लीजिए वहां पर 5वां नंबर, ये 4था नंबर पर कौन आ रहा है, 4था नंबर पर ये, ठीक है, 4था नंबर पर ये आ रहा है। इस 4 को क्या बनाना है, यहाँ मिला लीजिए 0 बनाना है। चूंकि हम लोग कौन को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किसका ले सकते हैं। कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प लिया जाता है, या तो लेफ्ट वाले का हेल्प लेते हैं या तो राइट वाले का हेल्प लेते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में 4 के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं है, तो राइट में वहां मौजूद है। राइट में मौजूद है कौन, -5 और -1। तो देख लीजिए भाई, आपको 0 लाना है तो 0 लाना है तो -5 अगर जाते बिरादर नहीं है, उससे कोई ना फायदा होने वाला है और ना घाटा होने वाला। तो समझ गए हम कि भाई -5 से हमारा नहीं पटने वाला। कोई जरूरी है कि सब आदमी से सबका मतलब दोस्ती हो ही जाएगा या सबका बात सबसे मैच कर ही जाता है, नहीं। तो देखिए 4 अलग जाता है, 5 अलग जाता है, कोई नहीं। तो चलिए अभी राइट में 2 गो पड़ोसिया था, राइट में 2 पड़ोसी थे, एक थे -5 और एक थे -1। तब -5 दोसर जात है, कहा कि भाई हमरा से दोसर जात देखा तो कहा कि ना हटाइए, हम उसका से मतलब नहीं। लेकिन 1 से तो हम हेल्प ले सकते हैं, 1 से हेल्प ले सकते हैं। कैसे, क्या बनाना है 0, ठीक। डायरेक्ट चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करिएगा, जोड़िएगा कि घटाइएगा। जब एक प्लस में है और एक माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा तो पहले डायरेक्ट जोड़ के देखिए तो 0 आ जाएगा, नहीं। डायरेक्ट 4 में -1 डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है, 0। तो दिमाग का खेल है, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देंगे तो -4 हो जाएगा, -4 में 4 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब इसमें भी आप 2 काम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, अब देखिए अब आप लोगों को इसको देखना है, इसको कितना बनाना है, देख लीजिए यहाँ चार्ट में देखिए कितना देखना है, 1। अब इसको हम देख रहे हैं तो 2 काम हो जाएगा तो और खुशी की बात है। तो 2 काम हमारा हो रहा है, क्योंकि 1 है हमारे पास। अब इसको बना लेंगे 1, हेल्प किसका लेना है, हेल्प इसका लेना है। तो दिमाग लगाइए, यह माइनस में यह माइनस में, तो दोनों का सेम चिन्ह हो गया, तो जोड़िएगा कि घटाइएगा। दोनों का साइन सेम हो गया तो घटाना है, तो क्या डायरेक्ट घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं। -5 में यदि डायरेक्ट -1 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, जबकि हमको लाना कितना है, 1। तो दिमाग लगाओ भाई, इसको 6 से गुना करो, 6 से, तो 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब -5 में से जब ये -6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो इस तरह से आप इस पर दिमाग अपना अप्लाई कीजिएगा, हुलहुला के मत बनाइएगा। तो चलिए अब हम इस पर शुरू करते हैं अगला प्रोसेस, गौर कीजिएगा।
लिखना नहीं है, आपको समय मिलेगा, घबराइए नहीं। देखिए अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो ऑपरेशन यहाँ होने वाला है वो होने वाला है, क्या बोले थे, C1 ट्रांसफर टू C1 प्लस C3 इंटू 4, और दूसरा ऑपरेशन होने वाला है C2 ट्रांसफर टू C2 माइनस C3 इंटू 6। देखिए इसी जगह दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए बात फिर समझ लीजिए, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, डायरेक्ट घटा जोड़ूंगा तो नहीं आएगा 0, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गया, इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ा। नेक्स्ट पर बात करता हूं, ये है -5। ठीक है, ये -5 है, गौर कीजिएगा, ये -5 है तो -5 है। अब इसको यदि हम, चूंकि यह निगेटिव है यह निगेटिव, तो घटाना पड़ेगा, तो क्या डायरेक्ट घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6, -5 में -6 घटाएंगे तो 1। देखिए काम किसके अनुसार करना है, जो हमको चाहिए, तो हमको जो चाहिए उसके हिसाब से ऑपरेशन लिख दिए। चलिए अब आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, दिमाग अब लगाना कैसे है जरा ध्यान देते रहिएगा हमारी बात पर। अब चलिए हम लोगों को अब क्या करना होगा, पहले लिख लेते हैं, दोनों तरफ लिख लेते हैं। लीजिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखना कम पड़ता है, दिमाग इसमें ज्यादा खर्च होता है। एक बात बताइए, आप किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, C1 को कर रहे हैं और C2 को कर रहे हैं, C3 को तो नहीं कर रहे हैं, तो दोनों तरफ का पहले C3 उतार दीजिए, तो 0 है, -1 है, 6 है, इस तरफ का भी उतार लीजिए, 0 है, 1 है और 0 है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सब जगह दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है, केवल दिमाग का खेल चलता है। देखिए वहां क्या बोलता है, C3 में 4 से गुना करना है और C1 में लाके जोड़ देना है। चलिए यहाँ समझिएगा, C3 में गौर कीजिएगा, C3 में 4 से गुना कीजिए और इसमें लाके जोड़ दीजिए, सब में लीजिए। C3 का मेंबर कौन है, पहला मेंबर 0, 4 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 में जोड़ दिए कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 10 का 10 1। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, C3 का दूसरा मेंबर कौन है, -1, 4 से मल्टीप्लाई किए तब -4 हो गया, -4 को +4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 को +4 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोगों का हो गया है 0। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, छोड़िएगा किसी को नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 24, 0 में 24 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 + 24 का कितना हो जाएगा 24। क्लियर हो गया। कमजोर विद्यार्थी हैं तो बताए थे ना तरीका, रफ कर कर के बार बार एक ही बात क्या बोले, C1 ट्रांसफर टू C1 + C3 इंटू 4, रफ करके लिखिए। चलिए C1 का पहला मेंबर कौन है 1, प्लस C3 का पहला मेंबर कौन है 0 इंटू 4। इस तरह से कीजिए ना, जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दिमाग को फास्ट बनाइए, डायरेक्ट करने का कोशिश करिए। और देखिए पढ़ाई के वक्त ही कोई स्टूडेंट तेज कमजोर होता है, दिमाग यही खर्च कीजिएगा तब ना फास्ट बनेगा, नहीं तो सब दिन दिमाग कमजोर का कमजोर ही रह जाएगा। देखिए अगले बात पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए C2 के लिए आते हैं। C2 के लिए ध्यान दीजिएगा, इधर C3 को 6 से गुना करना है और इसमें घटाना है। तो C3 का पहला मेंबर कौन है 0, 0 में 6 से गुना किए 0 हो गया, 0 में से घटा दिए कोई असर नहीं पड़ेगा, है ही नहीं कुछ तो असर क्या पड़ेगा। आइए फिर यहाँ पर हम 6 से गुना किए तो -6 हो गया, -5 में -6 घटा लीजिए, ये लीजिए -5 में -6 घटा लीजिए तो -5 और +6 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए भाई +1 कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, गौर कीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, इसको 6 से गुना करना है, उधर ध्यान दीजिएगा, 6 से गुना करना है 36 हो गया। अब -2 में घटा लीजिए तो -2 में से 36 को घटाना है तो कितना हो जाएगा,
-38 जो आएगा सो लिखिएगा, हम अपना मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया -38, लेफ्ट साइड वाले का कहानी आपने कर दिया। ठीक, अब बढ़िए राइट साइड। मुझे कहता है ऐसे कीजिएगा, C3 को 4 से गुना करके C1 में जोड़ना है। तो C3 में 0 है, 0 में 4 से गुना किए 0 हो जाएगा, और फिर 0 में लाके 0 को जोड़ दिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्लियर है? आइए अगली बात, C3 का दूसरा मेंबर कौन है? 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक C1 में लाके जोड़ना है, तो 4 हुआ, 1 में लाके जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ता है इस चैप्टर में। चलिए इसको हम लोग कितना समय देख लीजिएगा, C3 में 4 से गुना करना है, तो 0 में 4 से गुना होगा तो 0, और 0 में लाके 0 को जोड़ दे। ये C1 का काम खत्म। अब बात करते हैं C2 पर। लोग कहता है सो कीजिएगा, इधर देखिएगा, C3 में 6 से गुना करेगा, इसमें घटाएगा। ठीक है, तो इसको 6 से गुना कीजिएगा तो 0 × 6 तो 0 ही होगा, और 1 में घटाना है, कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -2 में से घट जाएगा, -2 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा? -8। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। फिर यहाँ देख लीजिए, C3 का तीसरा मेंबर 0 है, 0 में 6 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 में से 0 को घटा दीजिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, बढ़ते हैं, थोड़ा सा मामला को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आगे जो हम लोगों को होने वाला है, जरा गौर कीजिएगा। अब ये हम लोगों ने 0 ले आया, इसको हमने 1 ले आया, ये भी काम मेरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्किंग क्या है। हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, अब हमको किसको करना पड़ेगा? ये 1 2 3 4 5 6 पर कौन आ रहा है? तो अब हमको 0 बनाना होगा इसको, अब हमको 0 बनाना होगा इसको। और आप जानते हैं हम कौन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको खूब भली भांति मालूम है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सो बात हमको बताइएगा। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, आप लोग उसमें ध्यान दीजिएगा, मेरे गलती के कारण, आपकी गलती नहीं है, मेरे गलती के कारण C3 में जो लास्ट वाला एंट्री था, C3 में लास्ट वाला एंट्री में जहाँ पर 1 होना चाहिए था, मैंने गलती से 0 लिख दिया था, तो उसी को मैंने ठीक किया है। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग आ गया, उसको आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब इस -1 को हमको बनाना है 0। ठीक, आप जानते हैं कौन ट्रांसफॉर्मेशन है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा हेल्प किसका ले सकते हैं? या तो लेफ्ट वाले का हेल्प ले सकते हैं, या तो राइट वाले का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, इस -1 के राइट में तो कोई है नहीं, लेफ्ट में है, 2 पड़ोसी है, एगो 1 है और एक 0 है। तो आप जानते हैं कि 0 आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंट्री यूज करना है वो नॉन 0 यूज करना है, तो 0 आप यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो किस पड़ोसी से हेल्प मांगेगा? इस पड़ोसी से हेल्प मांगेगा 1 से। ठीक है, आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। अब इसको बनाना कितना, यहाँ चार्ट में देख लीजिए, क्या बनाना है? 0। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो जोड़ना होगा कि घटाना होगा? देखिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जोड़िएगा कि घटाइएगा? तो जोड़ना पड़ेगा। देख लो, डायरेक्ट जोड़ने से 0 आ जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा? तो डायरेक्ट जोड़ने से हो जाएगा, क्योंकि -1 में +1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस बार आपको डायरेक्ट C3 में किसको जोड़ना पड़ेगा? C2 को। तो इसका ऑपरेशन आप क्या लिखिएगा? इसका ऑपरेशन लिखाएगा
इसका ऑपरेशन होगा बाई C3 ट्रांसफर टू C3 प्लस C2। और सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, ICSE बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा हुआ है, तो फिर भी मैं तो बोलूंगा कि जरूर सीख लीजिए, इसीलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए अब आइए, इस बार क्या देख रहे हैं, केवल C3 चेंज होगा, C1 C2 को कुछ नहीं करना है। तो भाई आप क्या कीजिए, C1 को जस का तस छाप दीजिए, लीजिए, और C2 को भी जस का तस छाप लीजिए, और C3 में C2 को जोड़ना है। तो 0 में 0 को जोड़ दिए तो 0 हो गया, -1 में +1 को जोड़ दिए तो 0 हो गया। इसके बाद 6 में -38 को जोड़ दिए, 6 में -38 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 में -38 को जोड़ देंगे तो हमको हो जाएगा -32। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उधर चले आइए, अब देखिएगा C1 को कुछ नहीं किया हूँ, C2 को कुछ नहीं किया हूँ, और C3 में C2 को जोड़ना है तो जोड़ लीजिए ना आप। 0 में 1 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में -8 को जोड़िएगा तो -7 हो जाएगा, और 1 में -6 को जोड़िएगा तो -5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। चलिए अब आप देखिएगा, आप इधर कर लिए, इधर कर लिए, अब आपको आना है इधर, ठीक है। अब आपको इसको बनाना, यहाँ देख लीजिए क्या बनाना होगा, अब इसको बनाना होगा 0, इसको बनाना होगा 0, और इसको बनाना होगा 1। तो कल हम आपको बोले हुए थे कि जब देख लेंगे कि सब का जात भाई सब है तो उसको पहले 1 बना लेंगे। 1 जिसमें देख लीजिए, तो आप लोगों को जो कॉलिंग पढ़ रहा है, देख लीजिए थर्ड कॉलिंग वाले को 1 बनाना, कायला तो 32 का 38 से ना कोई मतलब है, 38 का 24 से ना मतलब है, तो हमको ऐसे में बहुत कष्ट हो जाएगा, हमको कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे अंधेरा में। तो और इसको यदि हम 1 बना लेते हैं, देख लीजिए यहाँ इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो सबसे पहले हम इसी को 1 बना लेते हैं। और हम बोले थे कि 1 जब बनाना हो और कोई उपाय न दिखे तो क्या करना है, जब 1 बनाना हो और कोई उपाय न दिखे तो जितना होगा उसी से उसको डिवाइड करना। अच्छा एक बात बताइएगा, ये कौन कॉलिंग है, थर्ड कॉलिंग है, तो इसको हम लिख पाएंगे अगला ऑपरेशन बाई C3 ट्रांसफर टू C3 बाई -32। C3 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं -32 से, बस अब 2 स्टेप और है, गौर कीजिएगा। अब आपकी योजना के मुताबिक C1 को तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, C2 को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, और C3 को हम 32 से भाग दे रहे हैं, तो 0 को कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, 0 को कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब -32 को जब -32 से भाग करेंगे तो सीधे 1। उधर चले आइए, देखिएगा औसत जांच आपका शुरू हुआ। C1 को कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, C2 को कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, और C3 को -32 से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1/32, ये हो जाएगा 7/32, और ये हो जाएगा 5/32, क्लियर है, और इनटू में हो गया ये। अब हमको बताइएगा, सब बात बताइएगा, योहो आप ले आए, ये भी काम हो गया। अब आपके पास दुए वो काम पड़ा हुआ है, देखिए अब क्या क्या करना बाकी रह गया है। अब आपको बच गया है इस 24 को 0 बनाना और इस 38 को 0 बनाना, ठीक है। अब आप बोलिए कौन ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किसका लीजिएगा, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का,
दोनों में से किसी का हम हेल्प ले सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, इस दोनों को जब हम ले लेते हैं तो इसके लेफ्ट में तो कोई है नहीं, तो हेल्प किससे मांगेगा? 1। और 1 को हम खोजिए कि इसीलिए लाए हैं कि ये बहुत पूंजी वाला आदमी है, इसके इससे सब उपाय हो जाए। अब एक बात हमको बताइएगा, ये कौन कॉलम है भाई? 24। सॉरी ये है फर्स्ट कॉलम। एक चीज हमको बताइए, इसका क्या साइन है? प्लस। आई 1 का भी प्लस है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? ये 24 है, ये हो प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों जब प्लस में है तो जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? तो वहां पर आपको घटाना पड़ेगा। तो अब एक बात हमको बताइए, डायरेक्ट घटा देंगे तो 0 आ जाएगा? नहीं, इसको 24 से गुना करना पड़ेगा। 24 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 0। तो चलिए अब हम यहाँ पर बारी बारी से काम करेंगे। ऑपरेशन है बाई C1 ट्रांसफर टू C1 माइनस C3 गुने 24। ये कर लीजिए तब आगे हम हाथ लगा दें। चलिए इसका तो हो गया C1 का उपाय। अब चले आइए C2 पर। पेशेंस रखिए, देखिए हम जो सिलेबस वही पढ़ाएंगे और हम अपने तरफ से आपको बहुत फ्लेक्सिबल बना के समझा रहे हैं, गौर कीजिएगा। अब एक बात बताइएगा, ये C2 है, C2 में क्या है? -38। यूज हमको किसके हेल्प किससे लेना है? 1 से। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बोलिए जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का अलग अलग चिन्ह है। तो जब दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। अब एक ही बात करते हुए बोले, इसी भी लेक्चर में तो कितना बार बोल दिए बात, दोनों का साइन एक जैसा होगा तो घटाना होगा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो जोड़ना होगा। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो क्या 0 आ जाएगा? ना, 1 को -38 में जोड़ूंगा तो -37 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है? 0। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 38 से मल्टीप्लाई मतलब 38 से गुना करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक बात बताइएगा, तो ये हो गया C2 ट्रांसफर टू C2 प्लस C3 इंटू 38। साइंस पढ़ रहे हैं, दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, उसको एक बार समझ लीजिए। एक बात हमको बताइएगा कि इसमें C1 चेंज हो रहा है, C2 चेंज हो रहा है, C3 का तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो दोनों तरफ का C3 आप उतार ये लीजिए, दोनों तरफ का C3 आप छाप लीजिए। चलिए भाई दोनों तरफ का C3 हम छाप लेते हैं, दोनों तरफ का हम C3 छाप दिए, ये लीजिए दोनों तरफ का C3 छाप हो गया। चलिए अब बारी बारी से देखिएगा, कभी कहता है C3 में 24 से गुना करना है और C1 में लाके घटाना है। तो चलो ये C3 का पहला मेंबर कौन है? 0। इसको कुछों से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, 24 से गुना किए 0 हो गया, 1 में लाके जोड़ दिए सेम उतना ही होगा। फिर यहाँ 0 है, 24 से गुना किया 0 हो गया, कोई असर नहीं पड़ेगा। 24 से गुना किया तो 24 हो गया, इस 24 में से घटा दिया। आगे समझ में? C1 का मामला खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग उसी तरह से पहले अब C1 का उधर कर लेते हैं, कर लीजिए। अब आप देख लीजिएगा, इसको 24 से गुना करके यहाँ घटाना है। ठीक है, आप कमजोर विद्यार्थी हैं, दिक्कत आपको हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉप करने में कोई प्रॉब्लम है, रॉप कर लीजिए। आइए एक बात बताइएगा, C1 का पहला मेंबर 0 है, C1 का पहला मेंबर 0, उसके सामने माइनस, और C3 का पहला मेंबर -1/32 और उसको गुना कितना से करना है? 24 से गुना करना। देख लीजिए सामने 24 से गुना करना है, काट कूट जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो आंसर आ गया माइनस माइनस 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4। कोई दिक्कत होगा, कोई कष्ट होगा तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा, C1 का दूसरा मेंबर कौन है? 5। लीजिए जैसे कहता से कीजिएगा,
C1 का दूसरा मेंबर 5, उसके ठीक सामने C3 का मेंबर कौन है 7/32, और गुना कितना से करना है हमको 24 से। तो काट दीजिए 8 3 24, 8 चौक 32, बटा पके घटाव करिएगा तब 20 माइनस 21/4, तो ये हो गया हमारा -1/4। ये भी आपका काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, थर्ड मेंबर को देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर C1 का तीसरा मेंबर कौन है 4, और C3 का तीसरा मेंबर कौन है 5/32, अब मल्टीप्लाई कितना से करना है 24 से कीजिए, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 16 माइनस 15, बटा पर के जोड़ो कहिएगा ना आता है, घटाओ नहीं आता तो सब हम ही करेंगे, ऐसे ही सीनियर क्लास में पढ़ लीजिएगा। तो 16 माइनस 15 आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से आप लोगों को आ चुका है, इसका कहानी आपने कर दिया। तो हमने C1 का कर लिया, अब दोनों तरफ C2 का करते हैं, घबराइएगा नहीं। अब देखते हैं हम लोगों के पास है C2 का, देख लीजिए, पहले एक बार और पढ़ लीजिए। C3 में 38 से गुना करना है और C2 में लाके जोड़ना है। चलो ध्यान दो, C3 में 38 से गुना करेंगे तो 0 में 38 से गुना करेंगे और 0 में ला के जोड़ेंगे, कोई असर करने वाला नहीं। 0 में 38 से गुना करेंगे 1 में जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 गुने 38 0 हो गया, 1 में जोड़ लीजिए। अच्छा, अब 1 में 38 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 को -38 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए आपका इधर का मिशन कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए आइडेंटिटी आ चुका है, ये सब आ गया, कंप्लीट हो गया काम। अच्छा, अब चलते हैं इस तरफ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। C2 का पहला मेंबर कौन है 1, प्लस C3 का पहला मेंबर कौन है -1/32, और इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है 38 से। चलिए कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 2 से काटिए 19 हो गया 16, तो 16 माइनस 19 ये आ जाएगा 3/16, ये आपका हो गया 3/16। अब जोड़ घटाव नहीं, -3/16 हो जाएगा, प्लस 16 और -19 तो हो जाएगा -3/16। चलिए उसी तरह से जरा ध्यान दीजिएगा, C2 का दूसरा मेंबर कौन है, इधर नजर बनाए रखिएगा सभी स्टूडेंट। C2 का दूसरा मेंबर कौन है -8, प्लस C3 का दूसरा मेंबर कौन है 7/32, गुना कितना से करना है 38 से कीजिए, तो 2 से करेंगे 19 बार में हो गया 16 बार में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 गुने 8 कीजिएगा तो -128 हो गया, और 19 गुने 7 कीजिएगा तो 133 हो गया, अब बट्टा में 16, कितना आंसर आ रहा है 5/16। क्लियर है? अच्छा चलिए अगला देखते हैं। उसी तरह से अब देखिएगा C2 का तीसरा मेंबर कौन है -6, ठीक है, प्लस C3 का तीसरा मेंबर कौन है 5/32, और इसको गुना कितना से करना है 38 से। करिए, 2 से काटिए ना, 19 बार में 16 बार में, तो ये हो गया -96 प्लस 95/16, अब आपको आ गया -1/16। देखिए ये जो आप लोग निकाल रहे थे ये आ चुका आपका आंसर। देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को हम दिए हैं, देखिए एक बात आपको बताते हैं, घर पर जितना हम बना दिए हैं ये तो हम कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन बनाए हैं। कॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, और इसी क्वेश्चन का अब आपको होमवर्क रहेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब आप हमको बताइए ये क्या हो गया, आई हो गया, इधर वाला जो है उसको लिख दीजिए 3/4 -1/4 1/4 -3/16 5/16 -1/16 -1/32 7/32 5/32, ठीक है, इंटू में a हो गया। अब यहाँ से आप लोग मिला लीजिए, चूंकि I बराबर हो गया A इनवर्स इंटू A,
तो आप हमको बताइएगा आई के बदले आई ठीक है, ए के बदले ए ठीक है, तो ये किसका आंसर हो गया, ये किसका आंसर हो गया, ए इनवर्स का। जो है लिख दीजिए 3/4 -1/4 1/4 -3/16 5/16 -1/16 -1/32 7/32 5/30। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल कर लिए हैं। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि स्पेशली जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उसका कहना है कि सर देखिए, तो सीखना पड़ता है कोई भी चीज को। हम बोलेंगे आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसी क्वेश्चन का पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल आपको हम समझाए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं और आप हमको व्हाट्सएप करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब इसी क्वेश्चन का मैं दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का दे रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क में। रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको निकालना है, ये आपका एच डब्ल्यू का घर पर आपको निकालना है। और आप लोगों को याद होगा 4 क्वेश्चन हम आपको दिए थे, उस 4 क्वेश्चन में हमने अभी तक 3 क्वेश्चन बना दिया है। अब एक क्वेश्चन था 4 नंबर, जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिए थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उसका आपको होमवर्क में रहेगा। ये आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकालना है, ये आपका एच डब्ल्यू रहेगा। घर पर आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि देखिए इस टॉपिक को देख सीखता कौन है। एक पहले बात समझ लो, छोटा छोटा चीज दिया, मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स को गुणा करना, तो सब जोड़ता घटाता है। देखिए ये सब सीखिएगा तो आप हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आप स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और यदि आप इससे भाग रहे हैं, इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्पेशल स्टूडेंट कैटेगरी के नहीं हैं, आप जनरल स्टूडेंट हैं। तो हम ये बोलेंगे कि चारों क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है, बनाना है और पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। और देखो इसमें खासियत क्या है, दुइये को क्वेश्चन मिलेगा 2 × 2 न तो 3 × 3। तो चलिए आज का वीडियो जो हम लेक्चर नंबर 39 कर रहे थे, इसको इसी जगह अब खत्म करते हैं। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आज के लिए गुड नाइट।